बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को ये इतला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने ये सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी, मैं अब यहाँ से तंग आ चुकी हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्घी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी, ना ढोल तमाशे थे, ना आतिशबाजी थी। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नजर भर कर अपना दूल्हा देखा था। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लपट कर रोई भी नहीं। उसकी ये वजह नहीं थी कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी ने बनाव श्रृंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलका से सख्त नाराज थी। बगी में बैठी तो उसने किन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत ही सीनो जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौका पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बगी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतर कर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, आप उतर भी जाओ, यहाँ कनीजें नहीं आएंगी कि हाथ पकड़ कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया। मेरी तकलीफ सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं, गलत ना समझो। मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो, शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले में डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन अमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जहर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उससे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और इससे बड़ा उसका सैन था, मगर उसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लकड़हारा तलखी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थी भूल गई। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम अकलौती थी, इसलिए वो तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गईं।
जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बेल के आगे डाल दूं ताकि उनको खूब टकरे मारें और मजा चिखा दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो तुमने सालगिरह वाले दिन कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। उस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को यह कहकर बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा कि वाकई उसने अपने बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेगी ताकि इतने पैसे मिले कि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, कर्ज के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की और दूसरी शहजादी की सुस्कियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नाम बाई के दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी हो गई और उसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सैन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से उसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वो वहशत नहीं थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख बेर उसके हाथों पर रख दिए। उन्हें मैंने जंगल में तुम्हारे लिए तोड़ा था। उसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास जल तरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि उसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठोंस दे। मैंने मोहल्ले की उसी लड़के से खाना मंगवा लिया था। उसको मैंने इनाम में 2 सिक्के भी दिए। वो भागकर मेरा काम करता है। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदतमीज और बदअखलाक थी। मैंने अम्मी हजूर और अब्बा हजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबरा कर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहां जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूंगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो उसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोरदार चीख मारे, मगर उसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वो बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशरफियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल में पहुंच गए।
उन्हें देखा तो मलका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इतला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लपट गई। अब्बा हजूर, मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताजीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली। उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी। जब मलका खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसकी हैरत भांप कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है। उसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे। शहजादी ने इन शाही गुलामों और कनीजों से भी माफी मांगी जिनके साथ उसने कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने शर्फियां भी तकसीम की। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहाँ हमारी मुर्गियां और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका खुल खिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां उसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। उस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मसलन नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।